हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा के जयंत सिन्हा ने भले ही वर्ष 2014 और 19 के चुनाव में भारी मतों के फासले से जीत दर्ज की हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पार्टी का टिकट हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसकी 3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि सांसद के तौर पर उनके परफॉर्मेंस पर पार्टी के अंदर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी वजह इस सीट पर टिकट के लिए अन्य 2 कद्दावर नेताओं की दावेदारी और तीसरी वजह यह है कि एनडीए गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे में आजसू पार्टी हजारीबाग सीट पर दावा करने की तैयारी कर रही है। जयंत सिन्हा के विरोधियों का कहना है कि एक तो इस सीट पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी गिरा है। कोरोना काल में वह लोकसभा क्षेत्र से गायब रहे। जब लोग सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल में एक अदद बेड के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह उनकी मदद के लिए हजारीबाग में उपलब्ध नहीं थे। सांसद के तौर पर उनके हिस्से की उपलब्धियां भी बहुत उल्लेखनीय नहीं। उनके अब तक के 9 साल से ज्यादा के सांसदीय के कार्यकाल में हजारीबाग में नागरिक सुविधाओं का कोई खास विकास नहीं हुआ और न ही कोई ऐसा बड़ा उद्यम स्थापित हुआ जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। भाजपा में इस सीट पर हजारीबाग सदर से विधायक मनीष जायसवाल बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं। क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है और उनका जनाधार भी लगातार बढ़ रहा है। जयंत सिन्हा के विपरीत वह कोविड काल में अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी जरूरतमंदों की मदद के लिए खड़े रहे। उन्होंने निजी तौर पर हजारीबाग, बरही, बड़कागांव आदि क्षेत्रों में लंबे समय तक निःशुल्क भोजन केंद्र चलाया। आज भी लोग हर रोज छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए मनीष जायसवाल की कार्यालय में पहुंचते हैं। इस सीट पर पार्टी के एक मजबूत दावेदार पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे हैं। यदुनाथ पांडे हजारीबाग में हिंदुत्व के पोस्टर बॉयज रहे हैं। वर्ष 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवार भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को हराया था। इस सीट पर आजसू के दावेदारी भी जयंत सिन्हा की परेशानी की वजह बन सकती है। दरअसल रामगढ़ के चितरपुर निवासी और गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की निगाह इस बार गिरिडीह के बजाय हजारीबाग लोकसभा सीट पर है। चंद्र प्रकाश चौधरी वर्ष 2009 में हजारीबाग सीट से आजसू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त 86,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। 2014 के चुनाव में भी आजसू ने इस सीट पर लोकनाथ महतो को प्रत्याशी बनाया था। वह चुनावी मुकाबले के तीसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें 1,56,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बहरहाल अगर एनडीए इस सीट पर आजसू पार्टी की दावेदारी स्वीकार नहीं करती है, सीट अगर भाजपा के ही पास रहती है और पार्टी तीसरी बार जयंत सिन्हा को टिकट थमाती है, तो भी इस बार चुनावी मुकाबले का मैदान उनके लिए पिछले 2 चुनावों की तरह सहज नहीं रहने वाला। अगर इस बार इंडिया के घटक दलों में सहमति बनी और उनकी ओर से एक साझा उम्मीदवार आया तो तय है कि 1-to-1 फाइट में आगे निकलने के लिए भाजपा को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी पार्टियां झारखंड में इस सीट पर दावेदारी कर रही हैं। अगर आपसी बंटवारे में यह सीट वामपंथी मोर्चे के पास आई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता इस सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं। श्री मेहता 1991 और 2004 में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1991 के चुनाव में भाजपा के यदुनाथ पांडे और 2004 में यशवंत सिन्हा को हराया था। इस सीट पर अन्य दलों के संभावित उम्मीदवारों पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास इस सीट के लिए कोई आजमाया हुआ नेता नहीं है। पूर्व में सौरभ नारायण सिंह इस सीट पर कांग्रेस के लिए कद्दावर उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अब वे सीन से गायब हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इस सीट पर गोपाल प्रसाद साहू को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे जयंत सिन्हा से बुरी तरह पराजित हुए थे। चुनाव में उन्हें 2,49,250 मत मिले थे, जबकि जयंत सिन्हा को
7,28,798 मत मिले थे। इस तरह वे 4,79,548 मतों से हार गए थे।